जय हिंद दोस्तों, सनी स्टडी डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सन्नी वर्मा और हम नया चैनल खोले हैं, इसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम महाराणा प्रताप पे चर्चा करते हैं। चलो ठीक है, कर दो। महाराणा प्रताप, हम इसके बारे में मेन तथ्य देखते हैं। बहुत ही शानदार सुथरा शासक था और इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्टडी करेंगे, ताकि राजस्थान पुलिस में हमारे 1 या 2% तो जरूर आते हैं महाराणा प्रताप के अंदर से। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में देखते हैं और हम वो पर्सन आते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। इनके बारे में जो भी इनके तथ्य थे वो पूरे देखते हैं। बहुत ही सुथरा शासक था, इसलिए इसके बारे में बहुत ही पर्सन डालते हैं। राजस्थान पुलिस की तैयारी अच्छे से कराएंगे हम इस चैनल पर, बहुत ही शानदार, और कोई पैसे नहीं ले जाएंगे किसी से भी। और ये चैनल फ्री है, सबके लिए फ्री है। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी हमारी सेवा देने का मौका मिल जाए। ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम पहले देखेंगे इनका जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म। ठीक है गुरुजी, देखो देखते हैं। जन्म 9 मई, कौन सी मई? 9 मई 1540। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि 9 मई 1540 यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था। ये 1540 में ही जन्म हुआ था, 9 मई 1540, 9 मई 1540। इसको आप बार बार देख लेना, आप अच्छे तरीके से देख लेना। 9 मई 1540, 9 मई 1540। ठीक है गुरु जी, 9 मई 1540 हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम इसका स्थान भी देखते हैं कि कहां पे हुआ था। ये भी आपके पास बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थान, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है गुरुजी, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसके माता और पिता के बारे में भी देखते हैं। इसकी पूरी ऐसे तथ्य के बारे में देखेंगे, पूरी जानकारी के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। पिता उदय सिंह, और माता जयवंता बाई। ठीक है जी, ये तो हमारे मेन तथ्य के बारे में बात हो गई, महाराणा प्रताप के बारे में। और हम अब इसके बारे में अलग से वो देखते हैं कि इसका मतलब कि इसकी जीवन कथा के बारे में देखते हैं। ठीक है जी, देखो ठीक है जी। उदय सिंह, उदय सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पिता। अब आगे देखते, महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। इसकी मृत्यु, महाराणा प्रताप उदय सिंह की मृत्यु 1572 को होली के दिन हुई थी। होली के दिन महाराणा प्रताप की, होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप उस समय 32 वर्ष का था। ठीक है गुरु जी, महाराणा प्रताप उस समय 32 वर्ष का था। ठीक है, अब होली के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो उस समय महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। जगमाल मेवाड़ की गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप, इधर उदय सिंह की मृत्यु हो गई, इधर उदय सिंह की मृत्यु हो गई, तो महाराणा प्रताप, इसके अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप ने भाग लिया था। और जगमाल साहब वहां पर गद्दी पर आराम से मस्ती से बैठ रहे थे गद्दी पर। तो इधर तो अंतिम संस्कार गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था। गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। चलो ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इधर मेवाड़ की गद्दी पर जगमाल बैठा हुआ था। इधर अपन मेवाड़ लिख लेते हैं, मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? जगमाल। ठीक है गुरुजी, लिख लिया, जगमाल बैठा हुआ था। अब उदय गोगुंदा की अंतिम संस्कार किया जा रहा था उदय सिंह का गोगुंदा के अंदर। तो महाराणा प्रताप सोचा कि यार किसका बाप रोज रोज मरता है, क्यों ना हम उदय सिंह की अंतिम संस्कार में भाग ले लें। इधर महाराणा प्रताप ये गोगुंदा के अंदर उपस्थित हुआ। ठीक, उपस्थित हो गया। ये जगमाल देखा कि रोज रोज का काम है मरने का, कभी कोई क्या दिक्कत पड़ती है अपने, नहीं लेंगे भाग। ठीक है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यहाँ पे राजा बैठे थे, मेवाड़ के सभी राजा बैठे थे यहाँ पर। ठीक है, सभी राजा मेवाड़ के अंतिम संस्कार में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि जगमाल क्यों नहीं आया। सबके दिमाग में यह आया कि जगमाल क्यों नहीं आया अंतिम संस्कार में, जगमाल नहीं आया, क्या बात है। इधर महाराणा प्रताप था। ठीक है जी, महाराणा प्रताप इधर था। तो सबने सोचा कि अब राजगद्दी के बारे में सोचा कि अब राजगद्दी किसके हाथ में दिया जाए, किसके हाथ में नहीं दिया जाए। जगमाल सोचा कि मैं तो नहीं गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे होगा जो, यहाँ पर राजगद्दी में तो हम बैठे हैं, क्या दिक्कत होता है। चलो ठीक है, क्या दिक्कत होता है। तो आगे इसमें एक कृष्णदास था। ठीक है गुरुजी, कृष्णदास ने उठा और बोला, मेवाड़ की गद्दी पर तो वो ही बैठेगा जिसके पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित हुआ हो। जगमाल तो अंतिम संस्कार में नहीं आया। ठीक है गुरुजी, नहीं आया तो अब मैं तो क्या करता। ठीक है, अब वो उठा और इसकी तलवार, इसकी कमर पे, महाराणा प्रताप कमर पे तलवार बांधती है और फर्स्ट राज तिलक गोगुंदा के अंदर माना जाता है। गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप को फर्स्ट राज तिलक गोगुंदा के अंदर हुआ था। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि फर्स्ट राज तिलक गोगुंदा के अंदर हुआ था। ठीक है, अंतिम संस्कार हो गया। अब घर जा रहे थे सभी राजा महाराज। ठीक है, मेवाड़ पहुंच गई। मेवाड़ पहुंचने के बाद ठीक है, चलो मेवाड़ को इधर ले आते हैं। मेवाड़ पहुंचने के बाद सब राजाओं ने देखा, वाह जगमाल बेटा तो गद्दी पे बैठा है और मेवाड़ी ने अंतिम संस्कार कर लिया। ठीक है, उतर सड़े नीचे। चलो जगमाल, सबने देखा जगमाल तू गद्दी पर बैठा है, हम उधर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उधर हम धूप बढ़ रहे हैं। ठीक है, नीचे उतर। और महाराणा प्रताप गद्दी संभालो, महाराणा प्रताप गद्दी संभालो। ठीक है, महाराणा प्रताप इसको नीचे उतार दिया और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठते ही और उसका सेकंड राज तिलक यहीं पर किया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में इसका सेकंड राज तिलक किया गया था। सेकंड राज तिलक कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया था। ठीक है, उधर 1570 के अंदर अकबर का राज दरबार लगा नागौर के अंदर। 1570 में अकबर का राज दरबार लगा नागौर के अंदर, जब सभी राजा महाराज उनके अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, इधर मेवाड़ के अंदर भेजा गया कि महाराणा प्रताप को भी निमंत्रण किया जाए, वो कि हमारे राज तिलक वो क्या बोलते उसको, वो आए और हमारे नागौर दरबार में आकर वो भी अपने अधीनता स्वीकार करें। ठीक है, अब इसके पास भेजा गया निमंत्रण। पहला आया जगमाल, इसको
JMB 1572 के अंदर तो इसको भेजा गया था। ठीक है गुरु जी। 1573 के अंदर इसको भेजा गया था और 1573 के अंदर इसको भेजा गया था। 1573 के अंदर ही इसको भेजा गया था। ठीक है, आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने की। 1572 के अंदर तो एक को भेजा गया था और 3 को 1573 के अंदर। सीधी ट्रिक है याद करने की इसमें। 1573 तो 3 को 1573 के अंदर भेजा गया था। ठीक है गुरु जी, 1573 के अंदर। और कई बार प्रश्न पूछ लेता है सबके लास्ट में किसको भेजा गया था, तो टोडरमल को सबके लास्ट में भेजा गया था। सबके लास्ट में टोडरमल को भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, और अब आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे, ताकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ताकि किसी को देखने में बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए हम अब तो इतना ही करते हैं, आगे वीडियो हम दूसरे वीडियो में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।